प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और YouTube चैनल के ज़रिए से जो परमेश्वर मुझे वचन देता आप उसको बराबर सुनते हैं, आशीष पाते हैं, लोगों तक शेयर करते हैं। सो परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष दे। और आज भी जो संदेश परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं विश्वास करता हूँ आप उससे बहुत आशीषित होंगे। और यदि आप आशीष पाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस आशीष को आप जरूर किसी और तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का कि वो बहुत अच्छा और बहुत भला परमेश्वर है। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य रहा है। आज परमेश्वर के वचन की एक खास बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। इस बात ने मुझे बहुत आशीष दी है और मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। और सिर्फ आपको आशीष नहीं देगा, पर जब आप इससे आशीषित होंगे, ये आशीष आपके माध्यम से कहीं और तक जाएगा। आज मैं उस घटना को आपके बीच में रखना चाहता हूं जो यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय में है। मैं आपके बीच में रख रहा हूं। यहां पर लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। यीशु की माता भी वहां थी और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास जो सेवकाई है, अभी एक ऐसी सेवकाई है कि उन्होंने आज तक कोई अद्भुत काम, कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया, पर एक अच्छी चीज मुझे दिखाई देती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी माता के साथ गलील के काना शहर में एक शादी में इनवाइटेड हैं। और अच्छा और लग रहा है कि लिखा यीशु मसीह के चेले भी उनके साथ साथ हैं। क्या रिश्ता है चेलों का प्रभु यीशु मसीह के साथ, यानी कि रिश्तेदारों को भी पता है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले जो उसके साथ आएंगे हमें आशीष दे करके जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस विवाह में जाते हैं और एक अद्भुत घटना होती है। तीसरे पद में इस तरीके से लिखा है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। शादी का माहौल था, शादी की तैयारी चल रही थी, लोगों का स्वागत किया जा रहा था। और वचन में लिखा है कि लोगों को वेलकम के लिए, स्वागत के लिए जो पेय पदार्थ दिया जा रहा था वो घट गया। और एक बड़ी निंदा की बात हो गई, शर्म की बात हो गई। ऐसे कहें तो ऐसा लग रहा है इस परिवार की बेइज्जती हो रही है, अपमान हो रहा है, क्योंकि सब दूल्हे के साइड से बहुत सारे बाराती आ चुके हैं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं और दाखरस बांटा जा रहा है और वहां पर एक कमी हमको दिखाई देती है। प्रभु यीशु मसीह की माता ये संदेश लेकर यीशु के पास जाती हैं। यहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की माता जिस शादी में गई थी उस दूल्हे के पिता के पास जाती हैं, या दूल्हे के माता के पास जाती हैं, या दूल्हे के किसी रिलेटिव के पास जाती हैं। हालांकि वो जा सकती थी, वो बुजुर्ग रहे होंगे, वो जरूर से रिस्पॉन्सिबल लोग रहे होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की माता को पता था इस परिस्थिति में दूल्हे का पिता भी कुछ नहीं कर सकता, दूल्हे का भाई भी कुछ नहीं कर सकता, दूल्हे के सगे संबंधी भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि माहौल ऐसा है कि दाखरस घट गया है। यीशु मसीह को मालूम था इस ऐसे संकट की घड़ी में अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो यीशु कर सकता है। क्योंकि मरियम को पता था, जब स्वर्गदूत मेरे पास आया था, जब मैंने गर्भ धारण किया था, उस समय उसने कहा था ये यीशु अद्भुत और बड़े बड़े काम करेगा। मरियम को यकीन था कि जो चीज मैं यीशु से कह रही हूं, अगर यीशु अपना हाथ बढ़ा लेगा तो इस परिस्थिति को वो बिल्कुल हमारे अनुकूल कर देगा, जो आज समस्या आ गई है उससे वो बाहर कर देगा। हालांकि यीशु ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। यीशु मसीह की माता यीशु मसीह के चेलों के पास जाती हैं और शायद उन्होंने उनके साथ भी ये साझा किया कि दाखरस कम पड़ गया है। यीशु मसीह के चेले इतने अच्छे थे, उनकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग यहां पर हैं। लेकिन यीशु मसीह की माता ने कहा था, सिर्फ एक काम करना, तुम परेशान मत होना, कहीं जाना मत, सिर्फ एक काम करना। उसकी माता ने कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। और हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह के जो चेले थे बहुत ही आज्ञाकारी थे, ओबीडिएंट थे। उन्होंने ना सिर्फ यीशु मसीह का कहना माना बल्कि मरियम का भी कहना माना। मरियम ने कहा था, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। क्या हाई रिस्पेक्ट है इनकी।
यीशु मसीह के चेले हैं, उसके दोस्त हैं, पर उन चेलों की रिस्पेक्ट यीशु मसीह माता के लिए इतना हाई है, इतने ऊंचे पर है कि जो कुछ मरियम ने कहा उन्होंने बिल्कुल तैयारी कर ली थी। अगर यीशु कुछ कहेगा ना तो हम वही कहेंगे जो इसकी माता मरियम ने कहा था। हालेलुया, हालेलुया। उसने आजकल की तरह नहीं कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्किल हैं, हमारे जो चेले हैं, अरे छोड़ो, तुम्हारे मम्मी की बात हम क्यों माने, तुम्हारे पापा की बात हम क्यों माने, वो तो पुराने हो गए, बुजुर्ग हो गए। पर हम एक अच्छी चीज देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह की माता का सम्मान करते थे, और परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है कि हम अपने बुजुर्गों का, अपने परिवार के लोगों का सम्मान करें। मरियम ने कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वचन में इस तरीके से लिखा है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। ये जो मटके रखे थे जिसमें 100 से 120 लीटर पानी समाता था, 5-6 मटके रखे हुए थे जिसमें लोग आकर हाथ पांव धोते थे, साफ करते थे। ऐसे ही एक मामूली से बर्तन रखे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक काम करो, इन मटकों को पानी से मुंह भर दो, इसको भर डालो। और तब लिखा है कि तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास लाओ। सबसे पहली चीज, जब यीशु ने अपने चेलों से कहा इन मटकों को भर दो, यीशु मसीह के चेले बोलते, अच्छा हम यहां गेस्ट हैं, हम यहां पर एंजॉय करने के लिए आए हैं, यहां पर हम पार्टी मनाने के लिए आए हैं, और यहां पर सब लोग को पता है कि हम लोग यीशु मसीह के चेले हैं, कोई मजाक बात थोड़ी है। पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले माता मरियम की भी आज्ञा को मानते हैं और यीशु की आज्ञा को भी मानते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को, अपने सम्मान को, अपने इज्जत को किनारे कर दिया। वो आउट ऑफ द वे गए और जा करके शादी में उन्होंने ला करके उस मटकों को पानी से भर दिया। ये सिर्फ महज तमाशा देखने नहीं गए थे, ये सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं गए थे, पर ये इसलिए गए थे कि जहां मेरी जरूरत हो, अगर हमें कुछ भी करना हो तो हम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इन चेलों को क्या पता था, जिन मटकों को वो पानी से भरने के लिए जा रहे हैं, आज उस मटकों में जो पानी डाला जा रहा है, जो रखा जा रहा है, वो पानी अब बदल करके दाखरस बन जाएगा और एक नई चीज बन जाएगी। उन लोगों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि इन मटकों में जो हम पानी डाल रहे हैं ये दाखरस बन जाएगा। वह अज्ञान थे इस बात से, लेकिन सिंपली दे ओबेड। उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। और मैं आपको बताऊं, जब जाकर के उन्होंने उन मटकों को बिल्कुल भर डाला, आधे में नहीं काम छोड़ा उन्होंने कि नहीं अब हो गया, मैनेज कर लो, नहीं। दे डिड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ जीसस। यीशु मसीह के कहने के अनुसार उन्होंने सब कुछ किया जो यीशु मसीह ने कहा था। वचन में लिखा है, जब वो मटके भर गए पूरी तरीके से, और तब यीशु मसीह ने ये नहीं कहा अच्छा ठीक है मटके भर गए हैं। यीशु मसीह को तो पता था इन मटकों में जो पानी रखे गया है ये पानी अब तो दाखरस बन गया होगा। अब मैं जाता हूं, मैं जाके दिखाऊंगा सबको कि देखो मैंने इस पानी को दाखरस बना दिया। मैं जाऊंगा इसमें से निकाल करके लोगों को और भोज के प्रधान को दिखाऊंगा कि देखो मैंने पानी को दाखरस बना दिया। पर यीशु मसीह ने नहीं कहा, नहीं, तुमने मटकों को भरा है इसलिए तुम ही इसके पानी को निकालकर भोज के प्रधान के पास जाओगे। व्हाट ए ग्रेट ऑनर फॉर देम। वो सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे हैं, परिश्रम नहीं कर रहे हैं। मुझे मालूम है जब वो पानी भर रहे होंगे तो आजकल की तरह ही वो संसार था। लोग कह रहे होंगे देखो यीशु के नौकर हैं, देखो ये आए थे बड़े हीरो बन रहे थे, ये लोग पानी भर रहे हैं। कई लोगों ने कई तरीके से कमेंट्स किया होगा, कई तरीके की निराशा वाली बातें उनको बोली होंगी। पर मैं आपको एक चीज बताना मांगता हूं, प्रभु यीशु मसीह के चेले फोकस थे। उन्होंने सोच करके रखा था जो कुछ माता मरियम ने कहा है हम उसको मानेंगे और जो कुछ यीशु ने कहा है हम उसको भी मानेंगे। दे ओबेड जीसस एंड मैरी। वो ला करके पानी को भरते गए, मटके भर गए। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं, इन्होंने अपनी इज्जत की परवाह ना की, इन्होंने अपने कपड़ों की परवाह ना की, इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा की परवाह ना की, पर वो सब काम कर रहे थे। वो पानी लेकर के आ रहे थे। दे कैरिड दैट वाटर। वो लेकर के आए। तब यीशु ने कहा तुम ये पानी लेकर के आए हो इसलिए तुम जाकर के भोज के प्रधान को चखाना। अक्सर हमने देखा है खाना बनाने वालों को
कि हालांकि कई लोग खाना बनाने में मदद करते हैं, प्याज कोई और काटता है, कुछ और कोई काम करता है, लेकिन अक्सर बोलते हैं मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया। अरे ठीक है, आप ही ने बनाया, लेकिन मदद तो सब लोगों ने की। पर यीशु मसीह ऐसा नहीं करते। यीशु मसीह उनको हिस्सा देते हैं जो काम कर रहे हैं। यीशु मसीह खुद नहीं जाकर के भोज के प्रधान के पास कहते हैं देखो मैंने पानी को दाखरस बना दिया, तुमको पता है मैं कौन हूं, मैं यीशु हूं। पर नहीं, उन्होंने अपने चेलों से कहा इस पानी को ले जाकर के दूल्हे को भी नहीं दिखाना, भोज के प्रधान के पास ले जाकर के उसको टेस्ट कराओ। और तब लिखा है अब वो निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और लिखा वे ले गए। और जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता कहां से आता है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलवाकर उनसे कहा हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, जब खत्म हो जाता है तब मध्यम देता है। इसका मतलब पहले शादी में जो दाखरस आया था वो बहुत अच्छा था, लेकिन जब इस दाखरस को उसने टेस्ट किया तो उसको लगा कि ये वाला ज्यादा अच्छा है। और तब कहने लगा ये कहां से आता है? अरे ये पानी है जो मटकों में रखा था, ये तो यीशु मसीह के कहने से ही पानी से दाखरस बन गया, उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो गया। हालेलुया। लोग उठ करके दाखरस पीने लगे, इंजॉय करने लगे, इज्जत वापस आ गई, प्रतिष्ठा वापस आ गई। आज प्रभु यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म नए नियम में दिखाई देता है। पहला अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में किया है कि एक शादी में जाकर उसने पानी को दाखरस में बदल दिया। हालेलुया। पर यह पानी दाखरस में तब बदला जब प्रभु यीशु मसीह के चेले तैयार हो गए थे कि हम पानी भरकर मटकों को भी मुहामुह भर देंगे। मुझे मालूम है मिरेकल प्रेयर करने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं। मुझे भी अच्छा लगता कि मैं प्रार्थना करूं और मिरेकल्स हो जाए। पर यीशु मसीह के चेलों ने प्रार्थना नहीं की, यीशु मसीह के शब्दों का पालन किया। प्रार्थना करना जरूरी है, पर यीशु मसीह के जो शब्द थे वो भी प्रार्थना थे, क्योंकि वो 24 घंटे प्रार्थना किया करता था, हमेशा अपने पिता के साथ कनेक्ट रहता था, उसके मुंह में जीवन था। हालेलुया। और यीशु मसीह के चेलों ने इस आज्ञा मानने के द्वारा इस पूरी दुनिया के अंदर फर्स्ट मिरेकल को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद तो बाइबल में लिखा है उसने इतने आश्चर्य कर्म किए जिनको हम गिन भी नहीं सकते, लेकिन शुरुआत आज हुई है। यह पहला आश्चर्य कर्म इसलिए हुआ है कि यीशु मसीह के चेले आउट ऑफ द वे जाकर के यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हालेलुया। अब लोग मटकों को याद नहीं कर रहे हैं, वो भूल गए मटका कौन सा था, वो भूल गए कि मटके किस प्रकार के थे, कहां से थे। उनको सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रहा है कि वाह ये जो दाखरस है, ये जो मैं है, आज तक हमने कभी नहीं पी। और कहा क्या तूने उत्तम दाखरस अभी तक रख छोड़ा है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना मांगता हूं, लोग मटकों को याद नहीं करेंगे, याद करेंगे उस टेस्ट को, उस स्वाद को। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करेंगे, अगर आप उसके वचनों को मानेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर एक ऐसा टेस्ट लेकर के आएगा, एक ऐसा फ्लेवर लेकर के आएगा, एक ऐसी एनॉइंटिंग लेकर के आएगा, ऐसा विजडम आपको देगा, ऐसी अंडरस्टैंडिंग देगा, ऐसा वर्ड देगा, ऐसा रेवलेशन देगा, ऐसा विजन देगा कि जब आप लोगों से बातचीत करेंगे, लोग कहेंगे दिस इज समथिंग डिफरेंट। इनका स्वाद बिल्कुल फर्क है, इनका एटीट्यूड बिल्कुल फर्क है, इनकी बातें बिल्कुल फर्क है, इनकी बातों में जीवन है। हालेलुया। वी नीड टू सिंपली ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। हमें साधारण तौर पर खुदा के कलाम को मानना है। इन चेलों को पता नहीं था कि इनके साधारण काम करने के द्वारा कितना बड़ा आश्चर्य कर्म होने वाला है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, आज जो आप परमेश्वर की बात मानेंगे, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, आपको भी अंदाजा नहीं है आपके भविष्य में परमेश्वर कौन अद्भुत का काम कर देगा, और आपके द्वारा ऐसे पानी को दाखरस बदलने में आपको वो इस्तेमाल करेगा। एक आप जरिया बन जाएंगे, एक माध्यम बन जाएंगे, एक स्रोत बन जाएंगे, एक ऐसा कैरियर बन जाएंगे जो खुदा की प्रेजेंस को लोगों तक पहुंचाए। आज मैं इस YouTube में इस संदेश के द्वारा आपको यह बताना चाहता हूं, प्रभु चाहता है कि हम वैसे ही करें जैसे वो हमसे कहता है। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले आउट ऑफ द वे जाकर के काम कर रहे थे। हालेलुया। उन्होंने अपने पद और प्रतिष्ठा की कभी कोई चिंता नहीं की, इसीलिए वो आशीषित हुए, इसीलिए परमेश्वर ने उनको आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों,
आइए हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करें। हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह हमें किस घर में लेकर के जाएगा, हमें नहीं पता हम किन परिस्थितियों में होकर के जाएंगे। यीशु मसीह और उसके चेले जिस घर में गए थे, जिस शादी में गए थे, वहां की परिस्थिति बड़ी खराब थी, वहां के हालात बड़े बिगड़ गए थे, वहां की स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनका इंसल्ट हो जाता, अपमान हो जाता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के जाने से और उनके वचनों से और उनके चेलों के द्वारा किए गए उस साधारण से काम के द्वारा एक परिवार की प्रतिष्ठा वापस आ गई। हालेलुया। आपके साधारण आज्ञा मानने से, आपके साधारण काम करने से परमेश्वर की महिमा वापस आने वाली है, उसकी ग्लोरी वापस आने वाली है। आप इस दुनिया के अंदर एक ऐसा माध्यम बनेंगे जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा अद्भुत और आश्चर्य काम करेगा जिसको चखने के बाद लोग ताज्जुब करेंगे और कहेंगे, तूने उत्तम दाखरस अभी तक रख छोड़ा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के चेलों का। हालेलुया। उन्होंने अपनी टेस्टमनी भी ऐसी बनाई थी, उन्होंने अपना रेपुटेशन भी ऐसा बनाया था कि वो भी शादी में आमंत्रित थे, वो भी शादी में बुलाए गए थे, उनको भी आमंत्रण मिला था। लेकिन जब वो गए तो उन्होंने जा करके अपनी सारी चीज़ों को किनारे करके उन्होंने उस काम को सफल बनाने में अपने हाथ को बढ़ाया और मदद की। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम शादी सिर्फ अटेंड करने वाले ना हो, शादी में काम करने वाले हों। अब मैं आपको उस शादी के बारे में बताना मांगता हूं जो मेमने की शादी है, यानी हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह और उसकी कलीसिया जो दुल्हन है, उसकी भी शादी आने वाले दिनों में होने वाली है। और वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, आओ हम आनंदित और मगन हो क्योंकि मेमने का विवाह निकट आ पहुंचा है। दोस्तों, वो समय बहुत जल्द आता है कि हमारा दूल्हा यीशु मसीह आएगा और उसकी दुल्हन कलीसिया को अपने साथ लेकर के चला जाएगा। प्रभु ने इस संसार में हमें इसलिए रखा है, कलीसिया में इसलिए रखा है। माता हमारी कलीसिया है, यीशु मसीह कलीसिया का सर है और प्रभु चाहता है हम कलीसिया की बात माने, प्रभु यीशु मसीह की बात माने, पवित्र आत्मा की बात माने और हम अपने पद प्रतिष्ठा को किनारे करके सिंपली प्रभु यीशु मसीह के वचनों का पालन करें। हम उन तमाम मटकों को जो खाली पड़े हुए हैं, वो तमाम मटकों को जो गंदे पड़े हैं, उन तमाम मटकों को जिनको कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, प्रभु चाहता है कि हम नीचे उतर करके जाएं और उन कुओं से पानी लाकर उन मटकों में भरें, क्योंकि उन्हीं मटकों को जो आज गंदे हैं, बेकार पड़े हुए हैं, जिनको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, जिसको किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इन मटकों में पानी भरने से आश्चर्य कर्म हो सकता है, वो काम आज फिर से प्रभु यीशु मसीह करना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम काम करें और ला के मटकों को पानी से भरें। और आप विश्वास करिएगा, जब लोग चखेंगे तो मटकों को भूल जाएंगे, सिर्फ याद रखेंगे उत्तम दाखरस। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है, मैंने बहुत सारी शादियां अटेंड की हैं, मैंने बहुत सारे विवाह उत्सव में भाग लिया है, मैं बहुत सारी शादियों में गया हूं और शादी का माहौल ऐसा होता है कि कोई आदमी कुछ करना नहीं चाहता है। एवरीवन फील्स वेरी स्पेशल। हम लड़के वाले हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम लड़की वाले हैं, हम तो बुआ जी हैं, हमको यहाँ काम करने के लिए आए हैं, हम तो रिश्तेदार हैं, हमको अच्छा एकोमोडेशन चाहिए। हालेलुया। आज मेमने की शादी का दिन नजदीक आ रहा है। आज भी लोगों का एटीट्यूड ऐसा है, हमें क्या लेना कलीसिया से, हमें क्या लेना वर्शिप से, हमें क्या लेना प्रेयर से, हमें क्या लेना मिनिस्ट्री से। भैया हम तो संडे एक दिन हमको मिलता है, हम रेस्ट करना चाहते हैं, हम बार बार ये सब काम नहीं कर सकते हैं, हम कोई पास्टर है क्या? नहीं दोस्तों, आप यीशु मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। वो आपका दूल्हा है, वो आपको लेने के लिए जा रहा है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हम इस शादी में हम दर्शक बन करके नहीं रहेंगे, हम इस शादी का हिस्सा बनेंगे। हालेलुया। मेमने की शादी होने वाली है, आइए हम दर्शक ना रह जाएं, हम उसका हिस्सा बने और उस दूल्हे के साथ जा सकें। जिन चेलों ने पानी भरा था, यीशु मसीह ने उनको आगे किया कि तुम जाओ भोज के प्रधान के पास। मैं आपको बताना मांगता हूं, अगर हम मेमने की शादी में मेहनत और परिश्रम करेंगे, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता के सामने, जो हमारा महान रखवाला है, जो परम प्रधान परमेश्वर है, उस ईश्वर के सामने हमको ला करके खड़ा कर देगा। बोलेगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने पानी भरा था। द डे इज कमिंग सून। आइए हम यीशु के वचनों का पालन करें, मटकों को भरना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर एक बार फिर से आश्चर्य कर्म करेगा। वचन में लिखा है कि वो ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करता है जिनका
था भी नहीं लगता। उस दिन वो पहला आश्चर्य कर्म था, और मैं आपको बताना मानता हूं आश्चर्य कर्म कभी बंद नहीं होगा। वचन में लिखा है उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती चली जाएगी और उसके राज्य का अंत कभी ना होगा। मेरी प्रार्थना है इस संदेश को सुनने के बाद आप भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पालन करना शुरू कर दें, ताकि आपके जीवन के द्वारा वो एक ऐसा निखार लेकर के आए जो लोगों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। अगर आप आशीषित होते हैं तो इस संदेश को जरूर किसी दूसरे तक पहुंचाइए, ताकि वो भी आशीष प्राप्त कर सके। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू।